हेलो बच्चों, मैं रंजित कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए बच्चों, आज की क्लासेस शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों संख्या पद्धति। तो सबसे पहले बच्चों संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले बच्चों हम जो उसमें बेसिक यानी कि डिफिनेशन जो परिभाषाएं दी गई है उसके बारे में हम लोग जान ले। आइए बच्चों, सबसे छोटी इकाई से हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश। सबसे पहले बच्चों जाने हम कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चों गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? तो गिनती 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 से शुरू करते हैं और यह अनंत तक चला जाता है। तो गिनती की संख्या को बच्चों प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड कह सकते हैं नेचुरल नंबर। अब सबसे छोटी बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगा। या ये भी आपको पूछ सकता है सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो कह सकते हैं 2 होगा, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि हमारा गिनती कहाँ शुरू होता है? तो 1, 2, 3, 4, 5 हो। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। आइए उसके बाद जानते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? तो गिनती की संख्या में शून्य यानी कि 0। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे तो बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 डैश। तो उसमें इसी गिनती की संख्या में हमको क्या शामिल कर लेना था? शून्य। यानी कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि तो सबसे छोटी पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो बच्चों कहेंगे 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कहेंगे अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लें तो क्या कहलाता है? वह पूर्ण संख्या कहलाता है। अब अगला क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। तो देखिए बच्चों, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक
धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश। ठीक है बच्चों, तो यह निगेटिव संख्या हो गया यानी कि ऋणात्मक हो गया, और यह धनात्मक यानी कि इसका एक प्लस वाला छुपा रहता है। तो जब हम निगेटिव और पॉजिटिव यानी कि कहे तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को आपस में मिला लेते हैं ना, तो वह कहलाता है पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संग्रह को यानी कि जब एक बार आपस में कलेक्ट कर लेते हैं तो वह कहलाता है पूर्णांक संख्या। ठीक बच्चों, अगला आ गया सम संख्या। सम संख्या इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, वह सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 डैश। तो सबसे पहले बच्चों जाने सम संख्या क्या है, यानी कि इवन नंबर। तो सम संख्या तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से क्रम चलता रहेगा। तो सबसे छोटी सम संख्या कहा जाए यानी कि सबसे छोटी इवन नंबर, तो आप कह सकते हो कि 2 है। वही क्वेश्चन आ जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो आपको 10 हो जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन उठ जाए कि 2 यानी कि 2 डिजिट में कह दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या यानी इवन नंबर बताइए, तो आपको क्या हो जाएगा? 98 यानी कि 98। ठीक है, तो सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है बच्चों, अब अगला आ गया विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या बच्चों? तो वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वह विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डैश। तो बच्चों विषम संख्या क्या यानी कि ऑड नंबर, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वह विषम संख्या कहलाता। तो सब जैसे 1 3 5 7 11 13। तो सबसे छोटी पूछा जाए कि ऑड नंबर क्या यानी कि विषम संख्या क्या है, तो हम कहेंगे बच्चों 1। ठीक है, और वही क्वेश्चन उठ जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा।
फिर यही क्वेश्चन आपसे कोई कर दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताए, तो 99 यानी कि 99। ठीक है बच्चों। बच्चों आप लोग जानते हैं कि ऑड इवन का फार्मूला दिल्ली में चला था, यानी कि ऑड इवन गाड़ियाँ मतलब वो ऐसा डेट जिस दिन इवन डेट होगा उस दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, जिस दिन ऑड डेट होगा उस दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी। तो ऑड इवन के बारे में बच्चों आप लोग जान चुके। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला टॉपिक बच्चों अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में जानिए। तो वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। अथवा एक और डिफिनेशन इसका हो जाएगा, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो। दूसरा डिफिनेशन यह हो जाएगा, अथवा यहाँ पे डाल दे बच्चों, अथवा जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 तो 2 अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? तो 2 आपको 1 एवं 1 से तो भाग लग ही जाएगा, साथ ही इसमें 2 से भाग लगेगा, यानी कि 1 से तो हर एक संख्या में भाग लगता है। 1 एवं स्वयं का मतलब स्वयं, इसको यानी कि खुद यही संख्या, तो यानी कि 1 एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग रहा है, यानी कि यह 2 संख्या के अलावा किसी और से भाग लग रहा है, यानी कि 1 से भाग लग रहा है स्वयं, यानी कि यह अपने से खुद लग रहा है, इसके अलावा किसी और से भाग इसमें लग ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अगला आ गया 3, तो इसमें 1 एवं 3 के अलावा 1 यानी कि यह हो गया, और स्वयं का मतलब खुद 3 से, और इसके अलावा इसमें और किसी से भाग लगेगा नहीं लग पाएगा, तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। साथ ही 2 याद रहे आपको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? तो क्या है? 2 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अगला आ गया आपको अभाज्य संख्या को याद रहे बच्चों रूट संख्या भी कहा जाता है। इसे इसका निक नेम क्या है? रूट संख्या। तो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर या रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अगला आ गया बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या को बच्चों क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये बच्चों भाज्य संख्या के बारे में जाने तो वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा
एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, वह भाज्य संख्या कहलाता है। इसे हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। अथवा एक और डिफिनेशन हो जाएगा बच्चों, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डैश। आइए बच्चों, तो 4 में आपको 1 से भाग लग जाएगा, साथ ही 2 से लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 हो गया, 1 एवं स्वयं का मतलब खुद 4, 1 एवं 4 यानी कि 1 एवं स्वयं के अलावा एक एक्स्ट्रा संख्या क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो डिफिनेशन खुद कह रहा है कि वह संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा यानी कि खुद 1 और 4 के अलावा किसी दूसरे संख्या, यहाँ पे कौन है, 2 से यह भाग लग जा रहा है, तो कह सकते हैं यह क्या है, भाज्य संख्या है। साथ ही यहाँ पे 4 के गुणनखंड कितने हो गए, 1, 2, 3 गो गुणनखंड हो गए। तो ये भी डिफिनेशन कह रहा था कि गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो यहाँ पे गुणनखंड भी 2 से अधिक हो जा रहा है। तो यह 4 क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। फिर अब 6 को देखोगे तो 6 में 1 से भाग लग जाएगा, साथ ही 2 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, खुद 6 से भी लग जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, खुद 1 मतलब 1 और स्वयं का मतलब खुद यहाँ पे 6, 1 एवं 6 के अलावा 2 और 3 से खुद भाग लग जा रहा है बच्चों। तो यानी कि तो डिफिनेशन ही था कि वह संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा यानी कि 1 और 6 के अलावा 2 एक्स्ट्रा संख्या से भाग लग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाज्य संख्या। साथ ही ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6 का गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है यहाँ पे, यानी कि 4 का गुणनखंड है, तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग भाज्य संख्या के बारे में जाने। इसका निकनेम यौगिक संख्या भी है। तो भाज्य संख्या के बारे में जाने आप लोग, भाज्य संख्या के बारे में जाने। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक बच्चों परमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परमेय संख्या क्या है, तो वह संख्या जिसे P/Q, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वह परमेय संख्या कहलाता है। अर्थात जिसे भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। P/Q का मतलब कहने का बच्चों भिन्न के रूप में, यानी कि अंश बाई हर के रूप में। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वह परमेय संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 2/3, 4/5। ठीक बच्चों, तो परमेय संख्या के बच्चों के बारे में जाने कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और परमेय संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 2/3, 22/7। ठीक है बच्चों, 22/7 बच्चों यह पाई का वैल्यू है। याद रहे बच्चों, जहां P और Q पूर्णांक हो, कंडीशन यह रहता है, तथा
क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं हो। कंडीशन इसमें यह रहता है कि जो पी और क्यू, यानी कि जो है पी का मतलब अंश अंश और क्यू का मतलब हो जाएगा हर, या दोनों क्या पूर्णांक हो, साथ ही जो नीचे वाला हो वह जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो परमेय संख्या क्या, तो वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है, परमेय संख्या, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं। याद रहे बच्चों, जीरो भी क्या एक परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अगला आ गया परमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए वह अपरमेय संख्या कहलाता है। अथवा इसका एक और डिफिनेशन है, वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले, वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले वह अपरमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, √6। ठीक बच्चों, याद रहे पाई भी बच्चों आता है अपरमेय संख्या के ही रूप में। पाई का वैल्यू आप जानते हो 3.14 होता है, या इसको हम लोग 22/7 के रूप में भी। तो बच्चों यहीं पे देखिए कितना चीज है। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये आपको परमेय हो जाता है, जबकि पाई जो होता है अपरमेय संख्या के रूप में गिना जाता है। तो याद रहे पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या ही है। जब इसका वैल्यू बच्चों 22/7 वो क्या होता है, परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या तो वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, अथवा वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ही नहीं निकले उसको हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √6, √7। ठीक है बच्चों, पाई भी एक अपरमेय संख्या के रूप में ही गिना जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अपरमेय संख्या के रूप में जाने। अगला है बच्चों वास्तविक संख्या, जो इसको हम लोग चैप्टर भी कहते हैं, चैप्टर के नाम ही है इसमें वास्तविक संख्या, या कहीं कहीं नंबर सिस्टम के नाम से भी पुकारा जाता है बच्चों इसे। तो वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, तो परिमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को जब आपस में मिला लेंगे तो वही क्या लाएगा बच्चों, वास्तविक संख्या। जैसे 0, 1, 2, √2, √3, √5, पाई। यह परमेय हो गया और यह अपरमेय हो गया। तो परमेय और अपरमेय जब दोनों संख्याओं को आपस में मिला लेंगे तो वह हो जाएगा वास्तविक संख्या। कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या का रूप क्या होता है बच्चों, परमेय और अपरमेय। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस वीडियो में जितना भी आप लोग को डिफिनेशन बताया गया, संख्या पति से संबंधित कहिए या वास्तविक संख्या से संबंधित कहिए, वो आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने की
कोशिश करें। साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।